नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। बिहार ने देश का सियासी मूड बदला है। कल तक जो देश नरेंद्र मोदी का लोहा मानता था, वह आज इस विचार में है कि यह क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अनिवार्य रूप से सोच रहे होंगे कि अब क्या किया जाए। इन बातों में दम नहीं है कि भाजपा में जल्द कुछ होगा, आरएसएस सोचेगा। आरएसएस और भाजपा में तुरंत फुरत कुछ नहीं हुआ करता। स्वभाव और सोच में नरेंद्र मोदी की जो बुनावट है, उसी अनुसार उन्होंने बिहार के नतीजों को लिया होगा। वे भी सोच रहे होंगे कि चुनाव में जीत हार चलती रहती है, मतलब यथास्थिति रहने के अवसर है। दिक्कत यह है कि 18 महीनों की छोटी अवधि में यदि जनता का अविश्वास फट पड़ा है, तो नेतृत्व और सरकार के इकबाल का आगे क्या होगा। यह अपने आप संसद में, आर्थिकी में, राजकाज में खोखलाता जाएगा। नरेंद्र मोदी अनुभवी नेता है, इसलिए बिहार के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री सोच विचार में अवश्य होंगे। पिछले तमाम प्रधानमंत्रियों ने अपने कार्यकाल के बीच के ऐसे संकटों में जो किया, उससे कोर्स करेक्शन का रास्ता बनता है। सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी अपनी सरकार और पार्टी में फेरबदल का तरीका अपनाएंगे? आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, बिहार चुनाव नतीजों के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोर्स करेक्शन जैसा कोई काम करेंगे? सरकार संगठन कोई फेरबदल होगी, या इस भाव में इस नतीजों को लिया जा रहा है या लिया जाएगा कि भाई चुनाव में जीत हार चलती रहती है और यथास्थिति रहेगी? देखिए, जहाँ तक तो संगठन की बात है, तो संगठन के चुनाव हो रहे हैं और नए अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना है। तो मुझे नहीं लगता कि संगठन में कोई बड़ा फेरबदल इस बीच में होगा। जहाँ तक सरकार की बात है, तो क्योंकि शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू हो रहा है और ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये समय है कोर्स करेक्शन करने का। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में, मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है 26 नवंबर से पहले, और उसमें कोर्स करेक्शन का कोई ना कोई संदेश अवश्य दिया जाएगा। जी नहीं, वो वैचारिक तौर पर कोर्स करेक्शन की आप जरूरत मानते हैं या चेहरों की रद्दोबदल से? क्योंकि देखिए, बुनियादी दो बातें, एक विकास अच्छे दिन का मामला और दूसरा हिंदू मानस, हिंदू जो वोट आधार है, उसकी अपेक्षाओं को पूरा करना। ये दो वैचारिक मुद्दे ज्यादा है। देखिए, जहां तक तो प्रधानमंत्री का सवाल है, तो प्रधानमंत्री ये जो ओवरऑल जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो तो केवल अकेले प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं रहता है। प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया हैं, और सरकार का जो 18 महीने का कार्यकाल अब तक रहा और जिसके कारण कुछ ना कुछ उसका असर बिहार चुनाव पर भी हुआ, वो कोर्स करेक्शन करना प्रधानमंत्री के अपने हाथ में है। और मुझे लगता है कि शीत सत्र से पहले कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है, जिससे एक मैसेज भी जाएगा। मतलब फेरबदल ऐसा होगा कि जिससे बहुत बड़ा, बिल्कुल बुनियादी परिवर्तन वाला होगा? ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन उससे क्या होगा कि फोकस हमारी सरकार का फिर से डेवलपमेंट पर ही है। और मैं उस डेवलपमेंट के एजेंडा को बड़ी गंभीरता से लेकर आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने कई मंत्रियों के मंत्रिमंडल उनके विभागों में परिवर्तन किया है। तो ये एक संदेश दिख रहा है। नहीं अशोक जी, क्या ये नहीं मानते आप, क्योंकि आप बहुत पिछले 30-40 साल से तमाम प्रधानमंत्रियों और उनके संकटों को देखते रहे। राजीव गांधी जब संकट में आए, तब कैबिनेट को रिसफल करके कुछ चेहरे बदले, इस तरह की 10 तरह की कवायदें हुई है। ये आपको नहीं लगता कि इससे ज्यादा बड़ा गंभीर संकट है और ज्यादा बुनियादी ठोस, जिसमें कि सचमुच में जैसे मई से पहले जो नरेंद्र मोदी की सरकार से बुनियादी की वही बाहर से लोग आएंगे, टेक्नोक्रेट है या इस तरह की जो चीजें, वैसा कुछ नहीं होता हुआ लगता है, या रूटीन का मामला होगा? नहीं, रूटीन नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है, 3 स्तर पर ये परिवर्तन या विचार की बात है। एक है पार्टी संगठन की, दूसरी है कि विचारधारा की या प्रोग्राम्स की, लेकिन जो तीसरी चीज नरेंद्र मोदी के अपने हाथ में है, वो है उनकी सरकार कैसे चल रही है। तो 18 महीने के अनुभव से अगर उनको कुछ कोर्स करेक्शन करना है अपने मंत्रिमंडल में, या कुछ नए चेहरे लाने हैं, उसके लिए समय अभी है, और वो 26 नवंबर से पहले करना पड़ेगा। उसके बाद फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पहला कदम जो हमें शायद देखने को जल्दी मिल सकता है, वो है मंत्रिमंडल के बारे में कुछ ना कुछ विचार वो अवश्य कर रहे हैं। नहीं, उसके साथ में सामूहिक तौर पर
क्या कोई विचार हो रहा होगा कि इसका हार का या जो भी है इसका मूल्यांकन, इसको संसदीय बोर्ड है, ये प्रधानमंत्री अपने स्तर पर कुछ करने की स्थिति में होंगे या करेंगे? नहीं, देखिए इस सारे मामले में तो विचार विमर्श सामूहिक होता है। हाँ। पार्टी के अंदर विचार विमर्श होगा, मंथन होगा, बिहार स्तर पर अलग से होगा, और कुल मिलाकर जो मुद्दे उठे इस चुनाव में उन मुद्दों पर भी विश्लेषण होगा कि क्या विकास का मुद्दा क्यों डिरेल हो गया, जातिवाद क्यों हावी हो गया, कैसे हावी हो गया। तो इन मुद्दों पर विचार में समय लगेगा, क्योंकि अभी 26 नवंबर से पहले पहले तो ये व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श जल्दी नहीं हो सकता। उसके लिए कोई चिंतन शिविर हो सकता है, लेकिन जैसे कि पुराने वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शक मंडल का अब शायद कोई औपचारिक मीटिंग हो जाए, कुछ ऐसा संभव है या ये नहीं है? नहीं, देखिए ये कॉस्मेटिक चेंजेस लगते हैं कि आपने नहीं, कॉस्मेटिक नहीं, लेकिन एक अनुभवी के नाते भाई सबसे बड़ा संकट ये नहीं लगता है कि एक अनुभव की बेसिक कुछ कमी थी जिसके कारण इतना बड़ा फियास्को हो रहा है कि दिल्ली के बाद बिहार भी हो गए? देखिए मैंने जैसे कहा कि इस चीज का मंथन जो है ना वो तुरंत नहीं हो सकता है। उसके लिए पार्टी की कार्यकारिणी मिलेगी या और किसी न किसी स्तर पर इसके बारे में विचार विमर्श होगा, लेकिन इन सब में समय लगता है। जो समय अभी सरकार के परिवर्तन का जहां तक मामला है उसमें समय अधिक नहीं है। तो मुझे लगता है पहला जो एक संकेत कि सचमुच में कुछ विचार विमर्श हो रहा है और कुछ सोच विचार हो रहा है, उसका पहला इंडिकेशन अगर कोई मिलेगा तो वो मंत्रिमंडल में हेरफेर से मिलेगा। आपके अनुसार क्या ये संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार्यशैली, अपने खुद के निजी जो सिस्टम है, जो सोच है, उसमें कुछ परिवर्तन लाए? देखिए ये तो एक विवाद का मुद्दा है कि उनकी कार्यशैली कैसे है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता, केवल परसेप्शन की बात होती है। नहीं तो परसेप्शन से ही तो देखिए, परसेप्शन में आप ये तो मानेंगे कि पिछले 30-40 साल के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके मुकाबले में इनका परसेप्शन बिल्कुल अलग तरह से बना है। नहीं, देखिए इनका जो ये परसेप्शन दिल्ली में आने के बाद बना है, उसके लिए बहुत हद तक जब वो गुजरात में जैसे मुख्यमंत्री थे वहां से वो उधार लिया हुआ, वो लेगेसी है, वो लेगेसी लोगों के मन में है। लेकिन अभी पिछले 18 महीने में मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई ऐसा इंडिकेशन दिया है कि उनका जो स्टाइल है वो अलग है और बाकी प्रधानमंत्री अलग तरह से करते थे। कुल मिलाकर जो एक सामूहिक जिम्मेवारी सरकार की पिछले 18 महीने में रही है और जिस प्रकार से सरकार ने इतना काम किया है, उस सब के चलते कहीं ना कहीं कहाँ चूक है, क्यों नहीं कुछ मंत्री परफॉर्म कर पा रहे, तो उस पर विचार का एक रास्ता ये है कि वो इसमें कुछ रद्दोबदल करें, कुछ परिवर्तन करें, नए चेहरे लाएं, तो ये संभव हो सकता है। जी अशोक जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम